पर पड़ी। अजय और रमेश को एक परछाई सीढ़ियों से उतरती दिखी, सफेद कपड़ों में, धीरे धीरे ट्रेन की तरफ बढ़ती हुई। परवेज ने प्रार्थना शुरू की और सभी ने सिर झुका लिए। परछाई ने ट्रेन के पास पहुंचकर एक पल के लिए रुककर पीछे देखा, जैसे किसी को धन्यवाद कह रही हो, और फिर वो ट्रेन के भीतर समा गई। ट्रेन की सीटी बजी और वो आगे बढ़ गई। उसके बाद से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ना कोई परछाई दिखी, ना कोई आवाज, ना कोई ठंडी हवा। स्टेशन का माहौल बदल गया था। वहां अब सन्नाटा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। अजय और रमेश ने भी राहत की सांस ली। वे जानते थे कि अब रवि अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। अब आगे गुजरने के बाद स्टेशन ऑफिस को ताला लगाए और सिग्नल कंट्रोल की रिपोर्ट अपडेट करे। रात के 1:45 हो चुके थे और आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गुजरने वाली थी। अजय ने अपनी घड़ी देखी और फिर सिग्नल पैनल की तरफ देखा। ट्रेन के गुजरने से पहले उसे ट्रैक क्लियर करना था। कुछ ही मिनटों बाद इंजन की रोशनी दूर से चमकने लगी और ट्रेन की सीटी की आवाज गूंज उठी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पार कर गई, अजय ने राहत की सांस ली। अब बस कुछ कागजी काम निपटाने थे और फिर वो स्टेशन की लाइटें बंद करके घर जा सकता था। उसने अपनी सीट पर बैठकर रजिस्टर खोला और ट्रेन की रिपोर्ट भरने लगा। लेकिन तभी उसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से किसी के बोलने की आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो उसे लगा कि शायद ये हवा का असर है, लेकिन कुछ ही सेकंड में आवाज और स्पष्ट हो गई, जैसे कोई किसी से बातें कर रहा हो। उसने सीसीटीवी स्क्रीन पर नजर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। स्टेशन पूरी तरह सुनसान थी। फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। शायद मेरा दिमाग खेल रहा है, उसने खुद से कहा और अपने रिपोर्ट में ध्यान देने लगा। लेकिन जैसे ही उसने स्टेशन की लाइट्स बंद करनी शुरू की, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक परछाई दिखी। वो एक आदमी की आकृति थी जो बिल्कुल स्थिर खड़ा था। अजय ने टॉर्च उठाई और बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया, हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। इतनी ठंड कहां से आ गई? उसने सोचा। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे अभी अभी कोई वहां खड़ा था कि तभी अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। इस पल को उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन स्टेशन पूरी तरह खाली था। ये सब मेरे दिमाग का भ्रम है। हाँ, अजय ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वो अब डर महसूस करने लगा था। वो तेजी से वापस स्टेशन मास्टर के केबिन की ओर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर आते ही उसने घड़ी देखी। रात के ठीक 1 बज चुके थे। उसने कुछ देर तक गहरी सांस ली और अपने काम में वापस जुटने की कोशिश की, लेकिन उसे ये एहसास होने लगा था कि जो भी हो रहा था वो सिर्फ उसका भ्रम नहीं था। कुछ तो था जो स्टेशन पर मौजूद था। इस रात की घटना के बाद अजय काफी परेशान रहने लगा। उसे यकीन हो गया था कि जो कुछ भी उसने देखा और महसूस किया वो सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी। उस रात के बाद से वो ठीक से सो नहीं पाया। जब भी वो आंखें बंद करता, उसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा वो साया याद आता। अगली शाम ड्यूटी के दौरान अजय ने अपने साथी रमेश से इस घटना का जिक्र किया। रमेश, कल रात कुछ अजीब हुआ था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कोई खड़ा था, लेकिन जब मैं पास गया तो वो गायब हो गया। मैंने किसी की आवाज भी सुनी। रमेश ने हंसते हुए कहा। अजय, रात की शिफ्ट में अकेले होते होते तेरा दिमाग खराब हो गया है। नहीं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा। कुछ तो है वहां। तू भी तो यहाँ काफी वक्त से काम कर रहा है ना? क्या तुझे कभी कुछ अजीब नहीं लगा?
रमेश थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, सच कहूं तो मैंने कभी खुद कुछ ऐसा महसूस नहीं किया, लेकिन कई लोगों से सुना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रात में मत जाना। मैंने इसे अफवाह समझकर कभी ध्यान नहीं दिया। रमेश की बातें सुनकर अजय संतुष्ट नहीं था। उसने स्टेशन के आसपास के कुछ पुराने दुकानदारों से भी बात की। स्टेशन के बाहर चाय की दुकान चलाने वाले बुजुर्ग रामलाल ने कहा, बेटा, मैंने खुद उस रात रवि को ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए देखा था और फिर उसकी दर्दनाक मौत। उसके बाद से कई लोगों ने उसे रात के वक्त स्टेशन पर देखा है। कुछ कहते हैं कि वो अब भी आखिरी ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब अजय को पूरा यकीन हो गया कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। अजय डर से बीमार पड़ने लगा और एक दिन ड्यूटी पर नहीं आया। रमेश उस रात नाइट शिफ्ट में अकेला था। उस रात करीब 1 बजे रमेश ड्यूटी कर रहा था जब उसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से अजीब आवाजें सुनाई दी। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब आवाजें तेज होने लगी तो उसने हिम्मत जुटाकर वहां जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। फिर उसे दूर एक बेंच पर कोई बैठा दिखा। कौन है वहां? स्टेशन बंद हो चुका है। रमेश ने काली रात के गहरे और अंधेरे सन्नाटे में एक गाड़ी तन्ने से हवा करके निकल जाती है, जो मनाली की ओर चली जा रही थी। जिस गाड़ी में 2 लोग बैठे हुए थे, उन दोनों को काफी दिनों के बाद बॉस से छुट्टी मिली थी। उस छुट्टी को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने मनाली जाने की शुरुआत की, जिसमें एक फोन चला रहा था, दूसरा गाड़ी चला रहा था। वो दोनों काफी लंबा सफर करके मनाली घूमने आए थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो किस मुसीबत में जाने वाले हैं। एक सुनसान हवेली के पास वो लोग आके रुके, जिसमें से वो काफी पुरानी लग रही थी, लेकिन वो दोनों ने अंदर जाना सोचा। फिर उनको उतना नहीं पता था कि वो किस रूम में जाए। रूम नंबर 707, जिसमें भटकती हुई आत्मा उनका इंतजार कर रही थी, जिसकी वजह से उनको ये भी नहीं पता था कि अगर हम लोग फंस गए तो इनके साथ क्या होगा। वो लोग बेखबर होके सो गए यूं ही, ना कुछ सोचा ना कुछ भाला। और आधी रात के समय अचानक से नितिन को आवाज सुनाई दी। ये आवाज आखिर हो कौन सी सकती है? तो वो बाहर जाके देखने की सोचा, लेकिन वो बाहर जाके ऐसा लग रहा था वो खंबे को कि कोई खंबे को खींच रहा है। रात के 12 बज रहे थे और घड़ी टन 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 बोल रही थी। वो भी उसकी भी कपकपी सी हो गई। वो अपने दोस्त को उठाने लगा, लेकिन वो ज्यादा शराब पीने की वजह से नशे में धुंध था, तो उसने अकेले ही बाहर जाना सोचा। तभी उसने टॉर्च जलाई और सारी तरफ देखा तो बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा सा माहौल, जो एक अपने ही कहानी समेटे हुए था। काफी रहस्यमयी वो बिल्डिंग थी, जिसमें ना कोई आता ना कोई जाता था। और वो थोड़ा और आगे आके देखा तो वो बिल्कुल सन्न रह गया। उसके पीछे से टक टक की आवाज आने लगी। वो थोड़ा और आगे गया तो एक सफेद कपड़े में एक बाल लटकाए एक महिला खड़ी थी। फिर उस महिला का हाथ उसे अपने कंधे पे स्पर्श हुआ। वो काफी ज्यादा घबरा गया। एकदम से उसने मुड़ा तो उसको कुछ भी नहीं नजर आया। तभी वो आगे देखता है तो वो महिला वहां से गायब हो चुकी थी। फिर तभी अगर आगे आके उसने देखा तो वो बिल्कुल सन्न रह गया। उसकी आंखें ऐसा बता रही थी कि उसने अपनी मौत को देख लिया हो। तभी अचानक से उसके ठीक बगल में वो महिला आकर खड़ी हो गई। जान सकते हो कितना दर्दनाक माहौल होगा उसके लिए। वो फटाफट अपने रूम में भागा, अपने दोस्त को जगाया, चलो निकलते हैं यहाँ से, यहाँ पे मुझे माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा, अगर हम लोग यहाँ रुके तो पक्का मारे जाएंगे। मैं और अपना दोस्त दोनों ने सामान पैक किया
और गाड़ी की ओर भाग पड़े। वो गाड़ी के पास आते ही झम से गाड़ी में बैठ के वहां से निकल गए। उन्होंने कहा कि वो कितना डरावना और खतरनाक माहौल मेरे साथ हुआ। अपने दोस्त को उसने उस रात की सारी कहानी बताई। वो सोच रहा था कि अगर मैं उसमें फंस गया होता तो आज मैं यहाँ जिंदा ना होता। हम लोगों की मौत उसमें तलाश रही थी। अच्छा हुआ हम लोग यहाँ निकल आए। तभी उसके बगल में अजीब सी ठक ठक की आवाज़ होने लगी। फिर भी वो बोला जा रहा था, उसने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसके दोस्त ने कहा अचानक से कि ऐसे कैसे बच सकते हो। फिर अचानक से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कहा जाता है रूम नंबर 7 आज भी वो एक रहस्य बना हुआ है। वो आत्मा आज भी उसके अंदर मौजूद है। क्या अगला शिकार आपका होगा? क्योंकि उस आत्मा ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया है।